ओके, सो 2022 का नीट का क्लास 11 के सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल, दो मूविंग पार्टिकल है, उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, जिसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री है, तो इसे मैं ए लेट कर लेता हूँ और इसे मैं बी लेट कर लेता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन में आगे बोल रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। वैसे भी हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी आता है तो इसमें वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए आया, आज से इससे पहले जितनी बार क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी भी आए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आप लोग स्लोप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करके देगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी निकाल के देता है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होने वाला है आपका? एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे वेलोसिटी लिखा होगा। स्लोप निकालने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका स्लोप निकालने का, लाइक या तो आपको एंगल बताओ, ठीक है, लाइक ये थीटा बताओ, स्लोप का मतलब ढलान होता है। अगर आपको बेसिकली एंगल दे रखा है तो स्लोप का निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप उसका एंगल निकाल लीजिए tan थीटा और आपको मिल जाएगी स्लोप की वैल्यू। स्लोप निकालने का एक और मेथड होता है जो नीट के बच्चों को आना ही आना चाहिए किसी भी हालत में, तो वो दूसरा मेथड है कि आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, या तो आपको x1 y1 कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और x2 y2 कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तब स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो जाता है आपका y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्लोप का फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में थीटा दे रखा है तो मैं स्लोप निकालने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल करूंगा। और जैसे मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देने वाला है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ ए निकालता हूँ। सिंपली ए वाला जो है वो एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। और वी बी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 45 लिखूंगा। और tan 30 की वैल्यू नो डाउट 1/√3। tan 45 की वैल्यू नो डाउट होती है 1, और आपको निकालना है इन दोनों का रेशियो, तो हो जाएगा वी ए अपॉन में वी बी विच इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4।